हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। बट आज का आपका टॉपिक फिजिक्स का बिल्कुल भी नहीं है। टॉपिक आपका है हिंदी ग्रामर का। ठीक है, टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका हिंदी ग्रामर का। तो हमने टॉपिक क्या लिया है? शांत रस। टॉपिक आज आपका लिया है शांत रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद या वैराग्य होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद या वैराग्य। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे? आप हमारा रस वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। उसकी जो डेफिनेशन है, तो उसकी जो डेफिनेशन है उसी से हम बनाते हैं पूरी सारी डेफिनेशन। तो सारी डेफिनेशन बनाने का वीडियो उसमें पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे केवल निर्वेद नामक स्थायी भाव लगाया है, बाकी डेफिनेशन टोटल वही है। ठीक, तो अगर आपको वो वाली डेफिनेशन आ गई तो बाकी रस की आप डेफिनेशन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जहाँ पर निर्वेद नामक स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव क्या था? निर्वेद या वैराग्य। वैराग भी आप लिख सकते हैं। जहाँ पर निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, वहां पर क्या होता है? आपका शांत रस होता है। तो पहले बात करें रस क्या होता है। ठीक है, तो रस क्या होता है? जहां पर काव्य या साहित्य में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन चारों से क्या बनता है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के इन चारों पॉइंट रस के अंग है। इन चारों पॉइंट अगर मिल जाएंगे तो बन जाएगा आपका रस। लेकिन यहाँ पे बात करें हम शांत रस की, तो इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद या वैराग्य। तो यहाँ पर क्या होगा? जहाँ पर, कहाँ पर? काव्य या साहित्य में निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होगा या रस रूप ले लेगा या बनेगा, वहां पर क्या होता है? शांत रस होता है। ठीक, तो बात करें इसकी आगे, इसके एग्जाम्पल के बारे में कि शांत रस का एग्जाम्पल क्या होता है। तो एग्जाम्पल हमने बहुत ही सिंपल लिया है। आपने ये एग्जाम्पल पहले भी देखा होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं इस संसार में था तब हरि मुझे नहीं मिले थे। ठीक, अब हरि है मैं नाई। अब इस संसार में हरि भी है, मतलब कि हो यहाँ पे क्या बात हुई कि यह मृत्यु को प्राप्त हो गया, संन्यास ले लिए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब मैं इस संसार में था तब मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई। अब मेरे पास हरि तो है पर इस संसार में मैं नहीं हूँ। सब अंधियारा मिट गया, मेरे जो मन में जो अंधियारा था, मैं जो ये इस लोभ रूपी संसार में फंसा हुआ था, वो सब अंधियारा जो ज्ञान रूपी प्रकाश से मिट गया है। जब दीपक देखा माए, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा तो सब अंधियारा मिट गया। ये बात हुई इसके एग्जाम्पल की। ठीक, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। तो इसका स्पष्टीकरण क्या होगा आप देख सकते हैं। तो बात करें इसके स्पष्टीकरण के बारे में, तो इसका स्थायी भाव क्या है? जैसा कि हमने ऊपर ही बताया, वैराग्य निर्वेद। इसका स्थायी भाव किसका? शांत रस का। आलंबन विभाव इसका क्या है? संसार की असारता या ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक, ये इनका है आलंबन विभाव। अनुभव इनका क्या है? स्वार्थ का त्याग। इन्होंने क्या किया है? स्वार्थ का अपने त्याग कर दिया है। जब दीपक देखा माई, सब अंधियारा मिट गया ना, तो इनका स्वार्थ जब मिट गया ज्ञान रूपी प्रकाश के कारण, तो इनका अनुभव क्या होगा? स्वार्थ का त्याग। और संचारी भाव क्या होंगी? इनकी स्मृतियां और ग्लानि। इनको ग्लानि हो रही है ना कि जब मैं था तब, जब इस संसार में था तब हरि नहीं थे, तो वही बात इनकी का संचारी भाव स्मृति या ग्लानि। अतः यहाँ पर निर्वेद नामक स्थायी भाव की पुष्टि होती है। अतः यहाँ पर क्या है? शांत रस है। ये बात हुई इसके स्पष्टीकरण के बारे में। तो अगर आपको शांत रस समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।